अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ राजा अब्बास और इस वक्त मैं मौजूद हूँ पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में। सेनेट के इलेक्शन भी हो गए। यूसुफ रज़ा गिलानी इस्लामाबाद की जनरल नशिस्त भी जीत गए और हुकूमती इत्तेहाद के उम्मीदवार हफीज़ शेख सीट हार गए। उसके बाद इमरान खान ने जो एतमाद का वोट भी हासिल कर लिया है। अब PDM का इजलास हुआ कि डिप्टी चेयरमैन सेनेट और चेयरमैन सेनेट के नामों पर इत्तफाक किया जाए। तो इसमें मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ भी वीडियो लिंक के ज़रिए PDM इजलास में शरीक हुए। उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा यूसुफ रज़ा गिलानी का नाम तजवीज़ किया। बज़ाहिर पीपल्स पार्टी ने यूसुफ रज़ा गिलानी का नाम तजवीज़ नहीं किया। इस पर जब नवाज शरीफ ने यूसुफ रज़ा गिलानी का नाम दिया तो इस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिल्कुल खामोश रही। कोई उनका मेंबर नहीं बोला। और जो मौलाना फजल रहमान भी इस पर बिल्कुल खामोश रहे। लेकिन मरीम नवाज़ और रचिक ज़ई साहब ने कहा कि हाँ, यूसुफ रज़ा गिलानी ही PDM को मुत्तफ़िका उम्मीदवार होंगे, क्योंकि मुस्लिम लीग नून चाहती थी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो टास्क पर काम कर रही है उस पर कामयाब ना हो सके। उसके बाद लॉन्ग मार्च का मामला डिस्कस हुआ तो नवाज शरीफ ने कहा कि इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च नहीं होना चाहिए, बल्कि हमारा टारगेट कुछ और है। वो लोग हैं जो इस हुकूमत को लेकर आए हैं और हमारा जो धरना होगा वो रावलपिंडी में होगा। उसके बाद JUIFA के ओवैस नूरानी और पीपल्स पार्टी के कमर उस्मान कायरे के दरमियान बड़ी तल्ख़ कलामी हुई। ओवैस नूरानी ने कहा कि अब तो आप वोट मांग रहे हैं हमसे यूसुफ रज़ा गिलानी के लिए, लेकिन जब फजल रहमान सदारती इलेक्शन लड़ रहे थे उस वक्त आपने हमें वोट नहीं किया था। तो इस पर कमर उस्मान कायरा ने कहा कि उस वक्त PDM का वजूद ही नहीं था। उस वक्त हमारे अपने कैंडिडेट थे एतजाज़ हसन और पीपल्स पार्टी ने उनका साथ दिया था और उन्हें वोट डाले थे। और अब चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के इंतखाबात होने वाले हैं। ये मुकाबला बड़ा टफ होने वाला है, क्योंकि दोनों जमातों के जो सेनेटर्स हैं बड़े वो करीब हैं। तो देखते हैं कि ये मुकाबला कैसे टफ होने वाला है। सेनेट में इंतखाबात में यूसुफ रज़ा गिलानी और जो हुकूमती इत्तेहाद के उम्मीदवार हैं सेनेटर सादिक संजरानी, इनके दरमियान कांटे का जोड़ पड़ने वाला है। इस वक्त देखा जाए तो अपोजिशन के पास सेनेटर्स की तादाद 52 है और एक आज़ाद सेनेटर अपोजिशन इत्तेहाद के साथ है, जिनकी तादाद बन जाती है 53। इसाक डार तो पाकिस्तान में नहीं आएंगे और वो अपना वोट नहीं डाल सकेंगे, तो उनकी तादाद रह जाती है 51। हुकूमती इत्तेहाद के पास इस वक्त 48 सेनेटर्स हैं, यानी 48 सेनेटर्स। जमात इस्लामी का एक सेनेटर जो बाज़ाहिर देखा जाए तो PDM के साथ, लेकिन उनका वोट किसको पड़ेगा ये अपनी जगह एक बड़ा सवाल है। जमात इस्लामी अगर बाईकाट करती है तो PDM के 50 सेनेटर्स रह जाते हैं। अगर संजरानी को वोट करते हैं तो हुकूमती इत्तेहाद की तादाद 48 से बढ़कर 49 हो जाती है और PDM की 51 रह जाती है तादाद सिर्फ। अब बात की जाए ANP की और बलूचिस्तान अवामी पार्टी की, तो ये भी बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। बलूचिस्तान में जो इलेक्शन हुए हैं सेनेट के, उसमें ANP और बलूचिस्तान अवामी पार्टी ने मिलकर इलेक्शन लड़े हैं। बज़ाहिर तो ANP PDM का हिस्सा थी, लेकिन वहाँ पर उन्होंने बलूचिस्तान अवामी पार्टी के साथ मिलकर सेनेट के इलेक्शन लड़े हैं। और BAP जो है हुकूमती इत्तेहाद का हिस्सा है और उनके सेनेटर्स टोटल 12 हैं। फ़र्ज़ किया हुकूमत सादिक संजरानी के लिए वोट मांगती है ANP से, वो तो नहीं देंगे, लेकिन सादिक संजरानी जब मांगेंगे तो बज़ाहिर लगता है कि वो इन्हें वोट दे देंगे, क्योंकि सिचुएशन आपने देख ली कि उन्होंने मिलकर इलेक्शन लड़े हैं सेनेटर्स के। बलूचिस्तान अवामी पार्टी के साथ जब ANP खड़ी हो जाएगी तो ये अपनी जगह एक बड़ा सवाल उठ रहा है। और PDM की क्या सिचुएशन होगी उस वक्त। गिलानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं और पीपल्स पार्टी की सेनेट में इस वक्त दूसरी बड़ी जमात है और जिसकी 20 सीटें हैं। सादिक संजरानी बलूचिस्तान अवामी पार्टी चौथी बड़ी जमात है, जिन्होंने ANP के साथ मिलकर तकरीबन 12 सीटें ली हैं और 12 सेनेटर्स हैं इनके पास। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून 4 वोट जो हैं उनके बारे में कहा जा रहा है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो 4 सेनेटर्स हैं उनके वोट इधर उधर हो सकते हैं, यानी वो सादिक संजरानी को भी पढ़ सकते हैं। और इस इलेक्शन में जो सबसे ज़्यादा नुकसान उठाया है वो मुस्लिम लीग नून ने है। बलूचिस्तान से फारग हो गई, वफाक से कोई सेनेटर नहीं, सिंध से कोई सेनेटर नहीं, सिर्फ पंजाब से उनके 5 सेनेटर्स हैं। जमात इस्लामी अपनी जगह एक जो उनका सेनेटर है
वो बड़ी अहमियत का अमल है। वो किसको वोट करते हैं? वो बाईकाट करते हैं, संजरानी साहब को वोट करते हैं या गिलानी साहब को। वो एक वोट भी अपनी ख़ास अहमियत रखता है। गिलानी जीते तो हुकूमत कहेगी कि करप्शन हो गई, पैसे चल गए, लेकिन अगर हुकूमत जीत गई तो वो कहेगी कि जमहूरियत जिंदाबाद, जमहूरियत बहाल हो गई है मुल्क में। और अपोजिशन कहेगी कि जमहूरियत का जनाजा निकल गया है, करप्शन हुई है और हुकूमत ने पैसे दिए हैं। आज मरीम नवाज ने कुछ ट्वीट भी किए थे और उन्होंने कहा कि हमारे लोगों को ख़रीदने की कोशिश की जा रही है। और उसके बाद हमारा सिस्टम ये कैसा है कि अगर हारने वाला हार न माने तो वो कभी नहीं हारता, और जीतने वाला सीना चौड़ा करके चलता है और ये बताता है कि मैं जीता हुआ हूँ, जमहूरियत को हमने बचाया है, चाहे उसकी वजह से मुल्क में कुछ भी हालात हों। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट